बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले हमें उसका पहले परिचय देखेंगे और परिचय में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर लिखा है, यानी कि योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर पूरा लिख लिया है। तो पहले हम समझेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो बच्चों, पहले हम लोग समझते हैं योज्य प्रतिलोम, यानी कि किसी संख्या, ये जो 2 ले लेते हैं, अगर 2 का हमें योज्य प्रतिलोम निकालना होगा तो यहाँ हमें केवल कर लेना है साइन चेंज। तो 2 का जो 2 के आगे कुछ भी नहीं तो प्लस रहता है। ठीक है, और प्लस अगर किसी संख्या के आगे है तो वो माइनस में आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम का नियम यही कहता है, अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में होगा, जैसे अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों, तो ये हो गया 2 का प्रतिलोम और -2 का प्रतिलोम हो गया 2। यानी कि बच्चों, इसमें नियम क्या है, अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो संख्या का प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और योज्य प्रतिलोम का नियम ये है कि योज्य किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम से किसी संख्या को, ठीक है, उसी का योज्य प्रतिलोम से अगर जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हम लेंगे 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3। 3 का योज्य प्रतिलोम -3 होगा। 3 को और -3 को, मतलब क्या है, 3 का योज्य प्रतिलोम -3 को जोड़ेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा योगफल, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखना कि योज्य प्रतिलोम क्या है। यदि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम को हम लोग उसी संख्या से जोड़ते हैं तो योगफल हमेशा 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग पहले देखो, सभी संख्याओं का हमें यहाँ पर योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो पहला मैं बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ जो भी प्लस में है उसे हम माइनस में लिख लेंगे और जो माइनस में है उसे प्लस में लिख लेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग जो है गुणन प्रतिलोम को भी समझ लेते हैं। और गुणन प्रतिलोम में जो है इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि गुणन प्रतिलोम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। और इसका और एक नाम है जो कि बहुत ही उपयोगी है, आगे चलकर जो है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है व्युत्क्रम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, सबसे ज़्यादा आगे चलकर हम लोग को यही मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जैसे योज्य प्रतिलोम में किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलता है। उसी तरह गुणन प्रतिलोम में भी अगर किसी संख्या का हमें गुणन प्रतिलोम पता है और उसी संख्या को गुणन प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हमें हमेशा गुणनफल 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए किसी संख्या का अंश जो है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि इसमें 13 है, 13 का हमें क्या करना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। गुणन प्रतिलोम बताना है तो 13 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो बच्चों 1 रहता है वो, और ये जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा। क्या बोले इसमें हम कि अंश जो है हर में आ जाएगा और हर अंश में जाएगा। तो एक हर है, जो हर है वो ऊपर आ जाएगा और जो अंश है वो नीचे। ठीक है, तो इसी तरह जो है गुणन प्रतिलोम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम या फिर हम लोग कह सकते हैं व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, और गुणन प्रतिलोम का नियम क्या था कि किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम को उसी संख्या से
गुना करते हैं तो हमें हमेशा गुणनफल जो है 1 मिलता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि गुणन प्रतिलोम का एक वह गुण, मतलब कि एक तरह का एक गुण है। ठीक है, जैसे 13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/13 हो गया, तो 13 और गुना करेंगे उसका प्रतिलोम को 1/13 को, तो हमेशा हमें गुणनफल उसका 1 ही मिलेगा। जैसे यहाँ ऊपर नीचे 13 कट जाएगा और ये वाला 1 जो है यहाँ बच जाएगा। ठीक है बच्चों, और ध्यान देने वाली बात यह है कि योज्य प्रतिलोम में केवल साइन चेंज होता है। ठीक है, और गुणन प्रतिलोम में साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ केवल उसका स्थान बदल जाता है, अंश का हर में और हर का अंश में। तो बच्चों अब जो है हम लोग पहले 1 नंबर को सॉल्व करेंगे और 1 नंबर में है योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखो 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, यहाँ हमें अंश और हर चेंज नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है। तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 2/3, और ये माइनस को आप चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से 25/9 है, 25/9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -25/9। फिर -16 दिया हुआ है तो ये प्लस में, यानी कि प्लस तो लिखते नहीं है, वो छिपा हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा 16। ये माइनस में है, ये प्लस 15/8, प्लस को लिखते नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पर जो है ना 0 का, ठीक है, 0 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। और एक बात यहाँ हम बताना भूल गए हैं कि योज्य प्रतिलोम जो है 0 का नहीं होता है, यानी कि योज्य प्रतिलोम 0 का नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब हम लोग अगर माइनस में 0 को लिखेंगे चाहे प्लस में 0 को लिखें, दोनों तो एक ही होता है 0। ठीक है, चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, उसका मान में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए जो है योज्य प्रतिलोम 0 का नहीं होता है। तो इसीलिए 0 का योज्य प्रतिलोम इसमें हम लोग 0 ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे -5/-7 है, तो यहाँ पर देखो बच्चों पहले तो माइनस कट जाएगा, अब ये 5/7 केवल बचा हुआ है, 5/7 बचा हुआ है, और ये जो है प्लस में हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम -5/7। मतलब ऐसा नहीं कर देना है कि जो -5 है -5/7 और माइनस, ऐसा हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 5/5, फिर माइनस है तो +7, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो केवल ये होगा -5/7। अब हमें निकालना है 7 नंबर का। देखो माइनस चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, तो पूरा संख्या का मान जो यहाँ पर माइनस में ही है, तो जो है इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर ये प्लस में, तो 1 नंबर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर में बोला है निम्नलिखित के खाली स्थानों को भरिए। निम्नलिखित के खाली स्थानों को भरिए। पहला दिया हुआ संख्या -13। ठीक है, -13 एक गुणन प्रतिलोम निकालने बोला है, गुणन प्रतिलोम। और गुणन प्रतिलोम में बच्चों यहाँ जो है सेम 0 के जैसा इसमें भी है, जिसका गुणन प्रतिलोम नहीं निकल सकता है। देखो पहले हम लोग 1 लेते हैं, 1 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम 1 ही होगा। कैसे? देखो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, और ये 1 जो है ऊपर जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, घूम फिर के फिर से 1 ही होगा, है ना। तो इसीलिए 1 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। उसी तरह अगर -1 की बात करेंगे, -1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, यहाँ -1 है, -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे जो हर है वो ऊपर जाएगा प्लस में, और ये माइनस वाला 1 नीचे आएगा, तो फिर घूम फिर के मतलब कि वही है -1। ठीक है, और एक बात ये है कि 0 वाला
तो जीरो की अगर बात करेंगे, देखो जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम भी नहीं हो सकता है। जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो मान लो कि एक है, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और ये जीरो जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम उसका ऐसा होना चाहिए। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो है 1/जीरो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, ऐसा कोई संख्या अब तक मिला ही नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो हम लोग को अब तक कोई भी उत्तर नहीं मिला है, जिसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, ये जो है अपरिभाषित हो जाता है, जो कि गलत है। तो बच्चों इसलिए +1, -1 और जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, मतलब कि जो है वही हो जाएगा, जीरो है तो जीरो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -13 है, -13 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग ऐसा कर देंगे, प्लस में 13 लिख देंगे, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन चेंज होता है योज्य प्रतिलोम में, और गुणन प्रतिलोम में तो आंसर और बदलता है। तो यहाँ कर देंगे हम लोग 1/13। ठीक है, और माइनस तुम चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर। और फिर यहाँ पर जो हर है वो ऊपर चला जाएगा 4 और अंश नीचे। ठीक है, फिर हर ऊपर अंश नीचे। फिर यहाँ देखो दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा और दोनों प्लस में हो जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, और -1 का तो -1 ही होगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक हम लोग का 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो है हमें 4 नंबर सॉल्व करना है। 4 नंबर सॉल्व करने के लिए यहाँ हम पहले मिटाएंगे। ठीक है, देखो 4 नंबर में क्या बोला है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। ठीक है, देखो -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम लोग को क्या करना है, 4 नंबर का हल करना है। तो -7/72 का पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम निकालना है, का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 72/7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो गया -72/7, यानी कि -7/72 का व्युत्क्रम हो गया -72/7, और करने बोला है गुना 5/8 से। तो यहाँ हम लोग अब गुना करेंगे 5/8 से 18 है। ठीक है, 72/7 को। तो यहाँ देखो 18 का लाइन पढ़ेंगे अगर, तो 18 का लाइन में 72 जो है 72 आता है 6, 18 × 4 18 × 72, 18 × 4 = 72। ठीक है, 18 के 18, तो वो जो गुना करेंगे 5 × 4 = 20 और 7 के 7, यहाँ आ गया -20। तो ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। फिर बच्चों 6 नंबर देखो, 6 नंबर में -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहले हमें ये पूर्णांक वाला संख्या को, क्वेश्चन नंबर है 6, हल -1.1/8 को पहले हम लोग सीधा करके लिखेंगे। तो 8 के 8, 8 और 1 9, 9 -9/8 हो जाएगा। और फिर का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो साइन चेंज है, मतलब कि साइन तो माइनस में है, 9 जो है वो हर में अंश में है, तो वो नीचे आ जाएगा हर में, और ये अंश में, -8/9 हो गया।
ठीक है बच्चों। और हमें ये संख्या दिया हुआ है 8/9, ये हमें दिया है। तो बताना है क्या ये संख्या और ये संख्या सेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये जो संख्या आया है हम लोग का माइनस में है, तो माइनस में आया, और ये जो है हम लोग का दिया हुआ है प्लस में। तो क्या हम लोग गुणात्मक नियम में ये पढ़े थे कि गुणात्मक नियम में जो है माइनस रहने से प्लस हो जाएगा और प्लस रहने से माइनस हो जाएगा, तो ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो 8/9 है, 1.1/8 का योज्य नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। देखो क्योंकि दोनों को गुणा करने के बाद जो है ना 1 आना चाहिए, लेकिन 1 जो है हम लोग का यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि -9/8 गुना 8/9, ये ऊपर नीचे दोनों कटेगा, ये माइनस में 1 आएगा, ये 1 इधर 1 इधर 1, तो माइनस में 1 बचेगा लास्ट में, जो कि 1 बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं बचता है, इसका मतलब ये योज्य प्रतिलोम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, करेंगे। अतः -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का कंप्लीट 6 नंबर। और 7 नंबर में जो है क्या कहा है, और 7 नंबर में क्या 3.1/3 के गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। मतलब बताना ये है कि अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम है ये तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हमें कारण सहित बताना है इसमें भी। तो बच्चों इसको मैं एक बार मिटा दूं। चलो 7 नंबर हल। तो पहले हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेते हैं, ठीक है। 3.1/3 बराबर हो जाएगा 3 × 9 और एक 10/3, ये इसका 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, और जो हर में है वो अंश में है, ठीक है। तो यानी कि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 हो गया, और यहाँ पर दिया है 0.3 0.3 में हम लोग क्या करेंगे, 0.3 में अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 3/10, ठीक है। उसमें क्या बोला था, क्या इतना का इतना ये गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हाँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे दोनों जो है सेम आ गया, तो इसीलिए जो है बोल सकते हैं हम लोग कि 0.3 जो है 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। और इसमें अगर हम लोग ये दोनों को गुना करके देखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि हमें इसमें क्यों बताना है कि अगर है तो क्यों है, तो वो भी बता देते हैं कि 10/3 को गुना करेंगे 3/10, 10/3 को 3/10 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ दोनों सेम आ गया ना, तो कितना, देखो 3 × 3 कट जाएगा पूरा, 10 × 10 पूरा कट जाएगा, तो केवल बचेगा 1। तो अतः 0.3 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।